हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से। तो दोस्तों हम लेकर चल रहे हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल को हम लेकर चल रहे हैं। तो हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक जानकारी ली थी और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए होगा क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अगर सूर्य के बाहर चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं ग्रह, और ग्रह के बाहर चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? बताइए। ये दिया था ऑप्शन नंबर 2, केपलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में अभी कुल कितने ग्रह हैं? कितने हैं? ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, 8। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? जो सूर्य से जो दूर स्थित ग्रह हैं, ठीक है, आराम से, मतलब पहले पर जैसे बुध हो गया, ऐसे होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे, मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक ऑप्शन के अंदर 4 ग्रह दे रखे हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियमन में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियमन में से कौन सा क्रम सही है? जो पृथ्वी है उससे बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियमन में से कौन सा क्रम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब जो बड़ा है और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कर सबसे अवरोही क्रम में बताना है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर मंगल और फिर बुध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, और निहारिका सुना है? निहारिका नहीं होता। तो इसका आंसर होगा नंबर 4, निहारिका। ठीक है। अब आती है बात, तारामंडल क्या है? ऑप्शन देखिए। पृथ्वी से समदूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति। नंबर 2, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है, हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। और 4 नंबर ऑप्शन है, अंतरिक्ष में तारों, ग्रह और उपग्रह की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बताइए।
अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ठीक है, आप इसमें 2 और सी 3 को किसी को भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे गलती से 2 बार लिखा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। तो हमको क्या है, हमें तो यही पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ये एक नाम है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है कि ये किस ग्रह पर स्थित है? कहाँ पर है ये है मंगल ग्रह पर। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शनि। आगे बात आती है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? क्या इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर। ठीक है, आगे, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा? मंगल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? जैसे 2 ग्रह ही हैं, कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर 4। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य को। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है अभिनव तारा के रूप में। ठीक है, विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहले भारतीय लोग इसको ग्रह मानते थे और वो अभी ग्रह नहीं है। वो कौन सा ग्रह नहीं है इनमें से? कौन सा? देखते ही पता चल रहा है, सूर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी हैं? इसके अंदर हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी। और आगे क्वेश्चन आता है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और या यह पूर्व में ही स्थित है, या इनमें से सभी? क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताइए। ये दिखाई देता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन आता है 26 नंबर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है?
अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? अपसोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और सूर्य से न्यूनतम दूरी को, ये आ गया क्वेश्चन कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये बोला जाता है उपसौर। ठीक है। अपसौर मतलब अप ज़्यादा। ठीक है, तो उससे हो जाएगा सूर्य से ग्रह की दूरी उससे ज़्यादा हो गई और न्यूनतम दूरी उपसौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या जापान से पूर्व क्षेत्र में? यह आर्थिक क्षेत्र नहीं है, ये है आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, आप मानते हैं ये चीज़? या फिर दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं? तो इसका आंसर होगा कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत बताइए कितना होगा? 71%। ठीक है, 71% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य पर नहीं, सूर्य के पृष्ठ पर, सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सतह पर बात कर रहा हूँ, तो सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हीलियम। ठीक है, हीलियम इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये हमारे 34 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। तो कल हम, ये हमारा होगा पार्ट 1। ठीक है, और कल हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ओके, क्योंकि सौरमंडल नाम से ही काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।